आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 में जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर 2 के नाम से है, इसे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने पूरा वीडियो बनाया था और कहीं से शायद म्यूट हो गया था तो उसमें वॉइस नहीं आया है, इसीलिए मैं फिर से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने पहले से ही यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस पहले से ही सॉल्व थे तो उसे मैं दिखा दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 होल्स 2/3 मीटर। तो एरिया निकालना है स्क्वायर का। तो हमें पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड सेम होते हैं। अगर ये ए है तो दूसरा भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो इसका कोई एक साइड दिया है, इसका मतलब सारे के सारे साइड इतने ही होंगे। तो एरिया इक्वल टू हमें पता है स्क्वायर या रेक्टेंगल का कि साइड इनटू साइड होता है। तो यहाँ पे साइड क्या है, ए और ए, तो ए स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो एक साइड दिया है वही दूसरा साइड भी है। तो हमने क्या किया, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 17/3 आ जाएगा, फिर ये भी 17/3 आ जाएगा। 17 का हम 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा, अपॉन 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। फिर इसे हम यहाँ पे देखिए डिवाइड कर लिए हैं, 9 से डिवाइड हमने किया है 289 को, क्या आया 32, और रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। तो हम क्या आंसर में लिखेंगे, 32 होल्स 1/9। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वल्गर फ्रैक्शन। तो डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वल्गर फ्रैक्शन में हमने देखा था कि अगर वो 10 के मल्टीपल में हो, 10 हो, 100 हो और 1000 हो, इस तरह का कुछ है, तो इसके अलावा छोड़ के बाकी कोई भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो और वो न्यूमरेटर से कम हो तो हम उसे वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 5/8। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे के सारे रिड्यूसिबल होंगे, कहीं ना कहीं से वो कट जाएंगे, लेकिन ये 46 और 63 ये दोनों किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे। तो ये क्या है, ये वाला आपका टर्म क्या है, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में रेसिप्रोकल पूछ रहा है, किसका, 1 होल्स 3/5 का रेसिप्रोकल, 1 होल्स 3/5 का रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 क्या हो गया, रेसिप्रोकल 11 ना, 12 है, सॉरी 12 है, 1 होल्स 3/5। तो क्या हो गया, इसमें आपका आंसर आ रहा है डी, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद कोई भी इसमें से ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ द एबव आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, सिंपली देखिए डिवाइड करना है, पहले ये टर्म फिर ये टर्म, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर जब हम डिवीजन का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो हमने कर दिया। 2 से इसको कट किया, 2 से जब हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 4 3 जा 12 और 5 तो है ही, तो हम 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 होल्स 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और सब में इस तरह से कौन छोटा कौन बड़ा करके है। तो हम पहले 3 के तीनों को लिख लेंगे और लिखने के बाद फिर क्या करते थे, इसमें इसके पहले जो आपने चैप्टर देखा है, लिंक में जाके आप दोबारा से दूसरा चैप्टर देख सकते हैं, उसमें डिटेल में समझाया भी गया था। तो इसमें भी देख लीजिए, पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं। 3 5 और 15 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लिए, तो 15 एलसीएम आ गया। अब 2/3 यहाँ नीचे हमें 15 सब में करना है, तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो फिर 15 आ जाएगा। तो जिससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9/15 आ गया। फिर यहाँ पे तो किसी से नहीं करना है क्योंकि 15 ऑलरेडी है, ये वाला देखिए 15 ऑलरेडी है। तो क्या आ गया आपका, 3 आंसर आया है इसका, 10/15, 9/15 और 11/15। अब हम देखेंगे कौन किससे आया। अब 10/15 किससे आया, अब देखिए इसमें जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा, 9 सबसे छोटा है, 9/15, 9, 10 और 11 में सबसे छोटा कौन सा है, 9 है। तो 9 किससे आया, 3/5 से आया। तो 3/5 हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 10 वाला, 9 के बाद क्या है, 10 है, तो 2/3 उसके बाद है, उससे बड़ा है इसका मतलब। फिर 11/15 सबसे बड़ा ये है। तो इस वाले टर्म में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो बी हमने कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बाई व्हाट नंबर 1 होल्स 3/4 बी डिवाइडेड टू गेट दिस। तो किस नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि ये आ जाए। तो इस तरह का इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और डिवाइडेड बाई ए है तो ए लिख लिया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम कर देते हैं ताकि सिंपल हो सके। तो और ये भी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 2 2 जा 4 1 5/2 कर लिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ पे आ जाइए 7/4, और जब यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं तो इसे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/a कर देंगे। 5/2 था ही, 1/a इधर रहने दीजिए, 5/2 भी जहाँ है वहाँ रहने दीजिए, इसको हटाने की ज़रूरत है। जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर में है तो इधर आकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो फिर ये काटेंगे, काटने के बाद 5 2 जा 10/7 हो गया। फिर 1/n 10/7। फिर क्या करेंगे इसका हम, a, ये पूछ क्या रहा है, a की वैल्यू पूछ रहा है ना, अननोन, अननोन 1/a नहीं a। तो a इक्वल टू क्या कर देंगे, जब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो इसे भी रेसिप्रोकल करेंगे, ये रूल्स है। इक्वल टू में अगर रहता है, अगर हम एक साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो हम दूसरे साइड भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अ कार रन्स 9 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। एक कोई कार है जो कि 9 किलोमीटर जा रही है 1 लीटर पेट्रोल में। तो कह रहा है कि 3 होल्स 2/3 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, कि जैसे कोई कार है अगर 9 का एवरेज दे रही है, यानी कि 1 लीटर में 9 किलोमीटर जा रही है, तो अगर 3 लीटर में कहा जाए तो 9 3 जा 9 3 27 ना, 9 3 जा 27 आप करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये होल्स में दे दिया है, कोई बात नहीं, इसे हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 11/3 कर लेंगे, और फिर 9 तो है ही, 3 3 जा 9 हो गया, 11 3 जा 33 किलोमीटर जाएगा। कितने लीटर में, इतने लीटर में 33 किलोमीटर जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है इसमें कि रेसिप्रोकल ऑफ 8 होल्स 2/5। रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और ये हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, कितना सिंपल है देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें ये है, इसको डिवाइड करना है। देखिए इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया, आप इसे आराम से पॉज कर करके करिएगा। और ये 8 है, इसे भी आप क्या करेंगे, 8/1 कर देंगे सिंप्लिसिटी के लिए। फिर क्या है, 27/2, पहला वाला टर्म सेम एज इट इज रहता है, दूसरे वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन लगाने के बाद हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। फिर कहीं पे कुछ कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, 27/8 2 जा 16 कर देंगे। अब 27 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स गया, 11 बचा। आंसर क्या आया, 1 होल्स 11/16। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सिंपली इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको और इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया, इतना आ गया ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया। फिर क्या है कि हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसे
मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी डिवीजन है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसको रेसिप्रोकल करते हैं। बार बार वही चीजें हैं। 31 9 जा, ये डायरेक्ट कट जाएगा। 31 का टेबल आप करेंगे तो 9 टाइम्स में ये जाएगा। आप अलग से डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 4 का कैंसिल हो गया और ये आंसर क्या आ गया, सिर्फ 9। क्वेश्चन नंबर, इसमें आप 4 देख लीजिए। 17 का 4 क्या कह रहा है कि फिर इसे मल्टीप्लाई करना है। ये और सिंपल है। जब मल्टीप्लाई करना है तो देखिए, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, ये आया। इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, ये आया। काटेंगे 5 से, इसे कट करेंगे 25 आएगा। 3 से इसे कट करेंगे 31 आएगा। 25 और 31 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 775। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको आता ही है, आप करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसी का 17 का। इसमें क्या है कि इसका जो है इसको ये दिया है 84/98, इसे हम इररिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 84/98 को इररिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, यानी कि इतना इसे काटिए। कब तक काटिए कि जब तक फिर उसके बाद वो ना कट सके, तो वही इररिड्यूसिबल फॉर्म हो जाएगा। अभी तो ये क्या है, ये रिड्यूसिबल है। अगर हमने इसे कट किया 2 से तो यहाँ 49 और 42 आ गया। फिर ये भी अभी कटेगा 7 से, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, 6/7 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में ट्रू फॉल्स है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपको देखना है फर्स्ट वाला। इसमें पूछ रहा है कि कौन बड़ा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि कौन बड़ा है, क्या ये सही है कि नहीं है, तो इससे पता चल जाएगा। 24 का हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो 24 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, और 16 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा आ गया 216। तो जो ज़्यादा है तो ये ऐसे होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन का साइन है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ये 3 टर्म दिए हैं और पूछ रहा है कि इसमें क्या 16/35 सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा नहीं है, इससे बड़े दूसरे हैं। इसको करने के लिए आप फिर से अगर एलसीएम वगैरह चाहें तो निकाल के करेंगे तो देखेंगे कि ये सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा कोई बड़ा है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 और 20 का हम क्या निकालेंगे, ये पूरा इतना पूरा क्वेश्चन है, देखिए इतना पूरा क्वेश्चन है, तो हम 15 और 20 का क्या निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए। और 15 4 जा क्या किए, 15 4 जा 60 होता है, और 4 में हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा। और 20 3 जा 60 होता है, और 3 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 17 आ जाएगा, और 17/16 ये आपके यहाँ पर है ना, 17/60। तो क्या हुआ, ये सही है। ये जो इक्वेशन दिया है ये सही है। ये सॉल्व करेंगे तो 17/16 आ जाएगा। तो ये क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th वाला। 11/25 ऑफ अ लीटर, मतलब 1 लीटर का 11/25वां भाग कितना होगा। बहुत शुद्ध हिंदी में आप समझिए, 11/20 पार्ट कितने, 1 लीटर का 11/25 पार्ट कितना होगा। तो 11/25, अब यहाँ पे तो हम 1 नहीं लिखेंगे ना, इसको हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी तो ये कट होगा। तो ml में कन्वर्ट कर लिए, ये 40 टाइम्स में देखिए, 25 चौका 100, 25 4 जा 100। फिर क्या कर देंगे, ये 40 आ गया, 40 का हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44, तो 440 ml आ गया। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि क्या 440 ml आएगा, तो हम कहेंगे यस 440 ml आ गया, तो ये क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है और ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है और ये आएगा कि नहीं ये आपको देखना है। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, 67/4 आया। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, 32/5 आया। काटे, यहाँ पे 8 आया। 67 का 8 में मल्टीप्लाई किए तो 536 आया, 5 कर दिए।
फिर क्या हुआ कि इसको हम जब डिवाइड करेंगे, जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं 536 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 107 होल्स 1/5, जो कि इससे मैच नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ये क्या है, ये फॉल्स है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो आपका फ्रैक्शन का टेस्ट पेपर था 2, ये हमारा खत्म हुआ।